तांगा बाई तरफ हो गया, पर हम अपने रास्ते चले जा रहे थे। तांगा तो बाईं ओर हो गया और हम अपने रास्ते जा रहे थे। एकाएक पता नहीं घोड़ा भड़क उठा, बिदक गया घोड़ा, या तांगे वाले को शरारत सूझी, मुझे नहीं पता। मैं अपने रास्ते सीधा जा रहा था और तांगा बाईं तरफ से सीधा जा रहा था, लेकिन पता नहीं एकदम क्या हुआ कि तांगे वाले को शरारत सूझी या घोड़ा घोड़ा भड़क गया। जो भी हो, तांगा हमारे सामने आ गया। कुछ भी हो, कारण कोई भी हो, तांगा मेरे सामने आ गया। हमारे हाथ पांव फूल गए। हाथ पांव फूलना, घबरा जाना। हम एकदम घबरा गए। जरा सा हैंडल घुमा लेते तो हम दूसरी तरफ निकल जाते। अगर थोड़ा सा भी हैंडल घुमा लेता तो मैं साइड में हो जाता, लेकिन मुझे हैंडल घुमाना आता नहीं था या मुझे उसका ध्यान नहीं रहा। मगर बुरा समय आता है तो बुद्धि पहले ही भ्रष्ट हो जाती है, लेकिन जब बुरा समय आता है तो हमारा दिमाग भी हमारा साथ नहीं देता। उस समय हमें ख्याल ही नहीं आया कि हैंडल घुमाया भी जा सकता है। फिर क्या था, हम और हमारी साइकिल दोनों ही तांगे के नीचे आ गए और हम बेहोश हो गए। फिर क्या था, एकदम हम तांगे से टकरा गए और हम भी और हमारी साइकिल भी दोनों ही तांगे के नीचे आ गई और मैं उसी समय बेहोश हो गया। जब हम होश में आए तो हम अपने घर में थे और हमारी देह पर कितनी ही पट्टियां बंधी हुई थी, यानी लेखक को बहुत ज्यादा चोट लगी थी। और जब उन्हें होश आया, आंखें खोली तो देखा वो अपने घर में है और उनकी जगह जगह उनके शरीर पर पट्टियां बंधी हुई हैं। हमें होश में देखकर श्रीमती जी ने कहा, क्यों, अब क्या हाल है? श्रीमती जी ने हमसे पूछा कि अब कैसे हो? मैं कहती ना थी साइकिल चलाना ना सीखो। उस समय तो किसी की सुनते ही ना थे। मैंने तुम्हें कितना समझाया कि साइकिल चलानी मत सीखो इस उम्र में, लेकिन उस समय तो आपने किसी की नहीं सुनी। हमने सोचा लाओ सारा इल्जाम तिवारी जी पर लगा दे और आप सब साफ बच जाएं। तो उस समय भी हमें ये ख्याल आया कि हम सारा इल्जाम तिवारी जी पे लगा देते हैं कि तिवारी जी के कारण मैं तांगे के नीचे आ गया था और मैं साफ बच जाऊं कि मेरी कोई गलती है। बोले यह सब तिवारी जी की शरारत है, कि यह सब तिवारी जी के कारण हुआ है। श्रीमती जी ने मुस्कुराकर क्या जवाब दिया, देखिए श्रीमती जी ने क्या कहा, यह तो तुम उसको चकमा दो जो कुछ जानता ना हो। श्रीमती जी ने कहा कि ये सब तो तुम उसको बताओ, उसको बेवकूफ बनाओ जो कुछ जानता ना हो। उस तांगे पर मैं ही तो बच्चों को लेकर घूमने निकली थी। जिस तांगे से तुम्हारी टक्कर हुई थी उस तांगे में मैं ही तो अपने बच्चों के साथ बैठी हुई थी कि चलो बच्चों को सैर करवाया हूं और तुम्हें साइकिल चलाते भी देख आएंगे और तुम्हें साइकिल चलाते हुए भी देख लेंगे। हमने निरुत्तर होकर आंखें बंद कर ली। जब चोरी पकड़ी गई तो हमारे पास कोई जवाब नहीं था और हमने आंखें बंद कर ली। उस दिन के बाद फिर कभी हमने साइकिल को हाथ नहीं लगाया और वो दिन था जो हमारा साइकिल चलाने का अंतिम दिन था। उस दिन के बाद हमने साइकिल को कभी हाथ नहीं लगाया, अर्थात लेखक ने उस दिन के बाद साइकिल चलाने की कोशिश नहीं की। तो देखिए लेखक ने अपने जीवन से जुड़ी घटना को, साइकिल चलाना सीखने की घटना को किस तरह हास्य कविता में परिवर्तित कर कर प्रस्तुत किया है।